राजस्थान लंबे समय से ही सियासी तपिश से झुलस रहा है। सत्ताधारी कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट बगावती तेवर दिखाते रहे। एक बार फिर से 9 अप्रैल को सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपनाते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर जाने का ऐलान कर दिया। पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। खुलेआम चुनौती दे डाली कि अगर भ्रष्टाचार पर गहलोत सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अच्छा नहीं होगा। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे वो जनता के बीच, ये सचिन पायलट का कहना है। लेकिन इन सब के बीच में एक अटकलें भी लगाई जा रही है कि क्या सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सचिन पायलट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं। मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी। इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है। क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। ऐसे में न बीजेपी में जा सकते हैं और कांग्रेस के बागी तो होने की उम्मीद ही, इसलिए अपनी पार्टी बनाने की कयास है। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सचिन पायलट अचानक से अशोक गहलोत खेमे के नेताओं पर निशाने पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पायलट को उनके सामने मुद्दा रखने की बात कही। वहीं कांग्रेस आलाकमान के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं और पहल ने बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सचिन पायलट के मुद्दे पर कहा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वह प्रभारी से कहे। खबरों की माने तो पूरे मामले पर कांग्रेस हाईकमान की नजर है। कांग्रेस हाईकमान अच्छी तरह से ही राजस्थान की राजनीति में अपनी नजर बनाए हुए है। पायलट के मामले पर आला कमान ने सख्त रुख भी अपनाया है और सख्त रुख अपनाते हुए संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन की बात करने पर पायलट को कांग्रेस हाईकमान से लेकर प्रदेश प्रभारी तक का साथ नहीं मिल रहा है। वहीं जिस तरह से तल्ख प्रतिक्रिया पायलट को लेकर कांग्रेस की ओर से आई है, इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पायलट की सीएम फेस बनने की ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजस्थान में सीएम चेहरा बदलने को लेकर कई अटकलें लगाई गई थी। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। हालिया सियासी हालातों के बाद अब इसकी उम्मीद और भी कमजोर पड़ गई है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से ही गहलोत सरकार पर दिखाया गया भरोसा बताने के लिए काफी है कि अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान के सामने खुद को सचिन पायलट से ज्यादा वफादार साबित कर चुके हैं। भले ही सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता हो, लेकिन उनके बगावती तेवर सीएम फेस बनने की सियासी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरे हैं। ऐसे में यह भी जान लेते हैं कि अगर सचिन पायलट बागी होते हैं तो उनके पास क्या क्या विकल्प है और क्या वे अपनी पार्टी बना पाएंगे। बागी सचिन पायलट के पास विकल्प क्या है? पायलट के पास सियासी विकल्पों की अगर बात करें तो उनके पास कांग्रेस में ही रहकर खुद को मजबूत करने और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के बाद अपनी दावेदारी पेश करने का एक विकल्प है। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना समर्थन करने वाले विधायकों का आंकड़ा बढ़ाना होगा। इसके इतर पायलट के सामने कांग्रेस में ही रहते हुए अपनी बारी आने का इंतजार करने का भी एक विकल्प है। अगर गहलोत सरकार और कांग्रेस से बगावत कर सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हैं तो उनके सामने आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में
उतरने का ऐलान भी कर दिया है। केजरीवाल की पार्टी को राजस्थान में एक चर्चित चेहरे की तलाश भी होगी जो सीएम फेस बन सके। अगर पायलट खुद को सीएम फेस के तौर पर देखना चाहेंगे तो आप उन्हें हाथों हाथ ले सकती हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से इतर सचिन पायलट के सामने उस बगावत को दोहराने का भी विकल्प है जिसे अशोक गहलोत ने फेल कर दिया था। बीजेपी में शामिल होकर पायलट पहले भी गहलोत सरकार को पलटने की कोशिश कर चुके हैं। अगर वह बीजेपी में जाते हैं तो संभव है कि पार्टी उन्हें असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह मेहनत के फल के तौर पर सीएम की कुर्सी से नवाज दे। लेकिन ये इतना आसान राजस्थान में नहीं होगा क्योंकि वसुंधरा राजे भी सीएम की लड़ाई में बीजेपी की तरफ से हैं। हालांकि इन तमाम विकल्पों के अलावा पायलट के पास अपनी खुद की पार्टी बनाने का भी विकल्प मौजूद है। ये अलग बात है कि अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। वह कांग्रेस के लिए ही मुसीबत खड़ी करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। सचिन पायलट अगर अपनी पार्टी बना लें तो खुद को सबसे अलग अपनी पहचान रखने वाले पायलट के पास इसका असर जल्दी तो नहीं पर आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। लेकिन तब भी सीएम बनने की ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाएगी, इतनी जल्दी वो सीएम नहीं बन पाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की भी सलाह दी है। बेनीवाल ने कहा है कि मैंने तो पहले भी कहा था कि सचिन पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन करेंगे। फुल्ली सपोर्ट में अभी सही हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट में के साथ नजर आ रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर ही सियासी रण दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे ये वक्त ही बताएगा कि राजस्थान में सियासत कौन सी करवट लेगी, लेकिन इतना तय है कि अशोक गहलोत से पंगा लेकर कांग्रेस में सचिन पायलट का सफर आसान नहीं होने वाला है। सचिन पायलट की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट की मांग है कि वसुंधरा राजे यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के कई आरोप थे और कांग्रेस ने अशोक गहलोत ने कार्रवाई के उसके भ्रष्टाचार के कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब तक कांग्रेस जब से आई है सत्ता में तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वो कार्रवाई की जाए। लेकिन सियासी में अभी भी उथल पुथल बना हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।